अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम फार्मूला सीरीज़ के पार्ट नंबर 59 के अंदर हम श्मिट ट्रिगर को पढ़ेंगे। श्मिट ट्रिगर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हिसाब से देखेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले कि श्मिट ट्रिगर को श्मिट ट्रिगर क्यों कहा जाता है। तो इट इज अ कंपैरेटर सर्किट, ये एक कंपैरेटर सर्किट है और इसे हम पॉजिटिव फीडबैक के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो विद पॉजिटिव फीडबैक यानी ये क्या है, ये एक कंपैरेटर सर्किट है और इसे हम पॉजिटिव फीडबैक के तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो है आपको पता है जैसे कि ये स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देता है और जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये स्टेबिलिटी ऑफ द सर्किट को जरा हाई कर देता है। तो लेकिन हम यहाँ पर कंपैरेटर सर्किट के अंदर हम इसे पॉजिटिव फीडबैक के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इट इज वेरी नॉइजी, लिहाजा हम इसकी नॉइज इम्यूनिटी के लिए इसे श्मिट ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि इसे श्मिट ट्रिगर कैसे कहते हैं। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि श्मिट ट्रिगर जो है ये असल में एनालॉग सर्किट को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज करने के लिए बनाया जाता है। यानी मेरे पास अगर ये एनालॉग सिग्नल है कोई और मैं इसको दूंगा श्मिट ट्रिगर को, ये श्मिट ट्रिगर है, तो यहां से हमें जो चीज मिलेगी वो ये डिजिटल सिग्नल जो है ना ये मिल सकता है इस तरह। तो ये काम हमने श्मिट ट्रिगर से लेना है। तो आइए देखते हैं कि श्मिट ट्रिगर की वर्किंग कैसे है। तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रूप में। तो हमारे पास ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये इसकी एक आउटपुट है। जैसे कि आपको पता है कि ये IC 741 होता है इसका और उसी के साथ हम इसको यूज करते हैं। ये V0 है, आउटपुट वोल्टेज हो गई। यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होता है, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। तो ये हमारे पास जो है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। आप इस पे वोल्टेज इसको VI का नाम भी दे सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो VI होंगे उसको आप V0 साइन ओमेगा टी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर V नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेजेस यहाँ पर होंगे। अब जो सर्किट हमने लगाना है वो यहाँ लगाना है। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई होगी जिसे हम R1 का नाम देंगे और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक इसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस होगी जिसे हम R2 का नाम देंगे और यहाँ पर जो है वो सिग्नल हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है और ये जो है ये ग्राउंड किया हुआ है हमने यहाँ से। यहाँ से जो वोल्टेज आएंगे हम उनको VR यानी कि रेफरेंस वोल्टेजेस का नाम दे सकते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड VF। ये फीडबैक वोल्टेजेस हैं और हमें इन्हें ही कैलकुलेट करना होगा। अब यहां से हम इसको लेकर जाएंगे और इसको हम यहां पर लगा देंगे। अब देखना यह है कि जहां जो वोल्टेजेस हैं जितने भी हैं VF वोल्टेज यही यहां पर सप्लाई हो रहे हैं। तो जो V नॉन इन्वर्टिंग जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, वो और ये दोनों सेम है। लिहाजा जब वोल्टेज सेम है तो करंट का फ्लो नहीं होता। लिहाजा हम यहाँ पर लिखते हैं कि जी 0 एम्पियर। जब यहाँ 0 एम्पियर होगा तो यहाँ पर भी 0 एम्पियर होगा। अब आप देखते हैं कि इसका जो गेन होता है, गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन है, हम इसको इन्फिनिटी जो है ना वो लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होगा कि जी AOL जो है ये गेन हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट होता है। तो आउटपुट ओवर इनपुट में दो तरह के वोल्टेज है हमारे पास। एक तो वोल्टेज है ये नॉन इन्वर्टिंग वाले और दूसरे वोल्टेज है हमारे पास इन्वर्टिंग वाले। तो इन दोनों का देखना है कि इन दोनों की वजह से गेन इन्फिनिट है या आउटपुट की वजह से गेन इन्फिनिट। तो ये बात तो पक्की है कि इन दोनों में से जब ये इन्फिनिटी है तो हमने देखना इन दोनों में से कौन किसकी वजह से गेन हमारे पास इन्फिनिटी निकलता है। तो पहली बात तो ये है कि इसका इन्फिनिटी होना जो है ना ये हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आपको इन्फिनिट गेन दे दे। लेकिन ये हो सकता है कि इन दोनों का जो V इन्वर्टिंग और V नॉन इन्वर्टिंग है ये आपस में इक्वल हो जाए।
अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो फिर इन दोनों के बराबर होने की वजह से और इनके डिफरेंस के जीरो की वजह से ये गेन इन्फिनिट मिलना हमें पॉसिबल हो जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक इसका जो गेन होता है वो 10⁻6 टाइम्स गेन जो है ना वो हमें मिलता है। इसी तरह यहां पर जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो से भी हम इन्फिनिटी लेते हैं, या इसे कहते हैं बहुत ज्यादा लार्ज रेजिस्टेंस है, ताकि इनपुट्स के दरमियान में जो करंट का फ्लो है ये ना हो सके। तो ये हमारे पास बन गया कि ये मैंने इसे कंपैरेटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है। कंपैरेटर सर्किट का एक ही की पॉइंट होता है कि और जो आउटपुट है दैट विल ऑलवेज फॉलो इनपुट। आउटपुट जो है वो किसे फॉलो करेगा, वो इनपुट को फॉलो करेगा। और यहां पर अभी हमने एक पॉजिटिव वीसीसी यहां पर देनी होती है, नेगेटिव वीसीसी जो है वो यहां पर हम देते हैं ताकि इसके सर्किट की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब हम यहां देखेंगे कि जी अगर हमारे पास इसको कौन से वोल्टेजेस हैं, यहां पर वीएफ है और यहां पर जो है वो वी इसको हम बोलते हैं जी वी एन आई है और इसको हम बोलते हैं जी वी इन्वर्टिंग वोल्टेज है। अब अगर आप देख लें कि जी ये तो होगी आइडियल कंडीशन कि जब इन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा तो गेन इन्फिनिटी मिलता है। लेकिन यहां अगर हम देख लें कि वी एन आई जो है अगर ये ज्यादा है वी आई से, अगर वी एन आई क्या है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, वी आई क्या है, इन्वर्टिंग वोल्टेज, अगर ये ज्यादा है इससे तो आउटपुट जो होगा ना, आउटपुट जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव वीसीसी के इक्वल हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। और इसी तरह अगर हम ये देखेंगे कि वी एन आई जो है ये लेस है वी आई से, तो फिर हम इसे किस तरह से देख रहे होंगे, फिर हम इसको देख रहे होंगे कि जो आउटपुट होगा वो नेगेटिव वीसीसी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ की, अगर ये तो हो सकता है पॉजिटिव वीसीसी के बराबर हो जाए या ये नेगेटिव वीसीसी के इक्वल हो जाए। तो ये चीज जो है ये आपने याद रखनी, यही कंपैरेटर है। अब आपने इसमें देखना है कि जो नॉइज इम्यूनिटी को इसने अगर कंट्रोल करना है या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलना है, तो उसके लिए हमें वीएफ पर इस पॉइंट के ऊपर हमें केसीएल जो है ना वो अप्लाई करना होगा। इस जगह पर हम केसीएल को अप्लाई करेंगे। तो केसीएल को अप्लाई करने की सूरत में फिर हमारे पास जो फीडबैक वोल्टेज है वो हमारे पास सामने आएंगे, वीएफ जो है ना वो हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम यहां ये करेंगे कि हमने केसीएल अप्लाई करना है। हम यहां लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट वीएफ। तो यहां पर आपने वीएफ पर केसीएल अप्लाई करना है। तो आपको जैसा कि पता है कि एक करंट तो यहां होगी, ये I1 करंट हो गई, इसकी करंट जो होगी वो I2 हो जाएगी और ये वाली जो करंट है इसको हम I3 करेंगे, क्योंकि यहां से तीन ब्रांचेस जो है ना वो इस नोड पॉइंट से गुजर रही हैं। यानी एक ब्रांच R1 की तरफ जा रही है, एक ब्रांच R2 की तरफ जा रही है और एक ब्रांच जो है वो V इन नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज की तरफ जा रही है। लिहाजा यहां पर टोटल तीन करंट्स होंगे। तो उन तीनों करंट्स को हम मिलाकर लिखेंगे जी I1 plus I2 plus I3 और all of them should be equal to 0, that is according to the Kirchhoff current law. What is I1? I1 को अगर हम देखेंगे तो it should be VF minus V out over R1 बनेगा। और जो I2 है, I2 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि VF minus VR over R2 आ जाएगा। और दूसरी जगह पर जो करंट है नंबर 3 वो तो जाहिर है कि जीरो है और ये आपने पता चल गया कि ये ऐसे जीरो लिखा जा सकता है। यहां से हमने वीएफ को कैलकुलेट करना है। तो वीएफ को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है यहां से कि आप इसको छोटा सा मैथमेटिक्स जो है ना वो यूं कर लें कि वीएफ ओवर R1 आ जाएगा माइनस वी आउट ओवर R1 आ जाएगा प्लस वीएफ ओवर R2 है माइनस वी आर ओवर R2 है और ये इक्वल टू जीरो। वीएफ कॉमन आ रहा है, वीएफ को आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो अंदर आ जाएगा जी 1 ओवर R1 और यहां आ जाएगा प्लस 1 ओवर R2 और बाकी दोनों चीजें आप उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा जी वी आउट ओवर R1 प्लस वी आर ओवर R2, ये बनेगा। यहां आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा R1 R2 और ऊपर लिखा जा सकता है V नॉट के साथ आएगा R2 और VR के साथ आ रहा है R1।
ठीक हो गया। यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, R1 R2 का इधर आ जाएगा R2 और यहां आ जाएगा R1 और ये VF है। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो रही है। जब कैंसिल हो रही है तो हमारे पास ऑब्वियसली VF की वैल्यू आ गई और VF की वैल्यू आ जाएगी V0 R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस VR R1 ओवर R1 प्लस R2। तो ये चीज आपके पास है। अब यहां से आपने ये चीज देखनी है कि ये जो V0 है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आया या तो ये एक पॉजिटिव VCC के इक्वल होगा या फिर ये नेगेटिव VCC इक्वल होगा। तो दोनों को हम यहां पर रख के देख लेते हैं। तो अगर मैं V आउट को, यानी मैं अगर देखूं कि V0 जो है जिसे हम V0 का नाम भी देते हैं, अगर ये होगा पॉजिटिव VCC के इक्वल, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इक्वेशन लिखी जाएगी जी VF इज इक्वल टू पॉजिटिव VCC R2 ओवर R1 प्लस R2 बन रहा है और यहां VR ओवर R1 ओवर R1 प्लस R2 लिखा जा रहा है। और ये होंगे हमारे अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जी हाँ, श्मिट ट्रिगर के पास दो किस्म के वोल्टेज होते हैं, एक को हम अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे और दूसरा जो होगा वो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ना वो कहलाएगा। तो ये जो निकले हैं हमारे पास, इसको मैं VUT का नाम दे रहा हूं। UT का मतलब होगा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या है, ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ना वो हमें मिल गए यहां से, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसी तरह हम यहां से लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी ले सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूंगा जी कि जो आउटपुट है दैट गोज टू नेगेटिव VCC, तो फिर ये बन जाएगा लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज बनेगा। और हम इसको फिर कैलकुलेट यूं करके करेंगे जैसे हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था, यहां से भी कर लेंगे कि VF जो है वो नेगेटिव VCC ओवर R1 प्लस R2 और यहां पर R2 है प्लस यहां आपके पास है VR R1 प्लस R2 और ये किसके इक्वल आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको V लोअर थ्रेशोल्ड यानी कि LT आप लिख रहे हैं इसको। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमने आगे चलकर यूज भी करना है। आपने, आपके पास अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू भी आ गई और आपके पास लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ना ये भी आ गई। अब हमने देखना है कि मैं यहां श्मिट ट्रिगर से काम क्या लूंगा। तो काम जो मैंने लेना है उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहां एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले जो है ना वो मिटा लेते हैं। तो यहां मेरे पास इस चीज को मैं मिटा लेता हूं ताकि मेरे पास जो है वो स्पेस अवेलेबल हो जाए और मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करा सकूं कि हम यहां पर करना क्या चाह रहे हैं। इसकी हमें जरूरत है, लिहाजा ये जो चीज है हम बाकी की ये अपने पास रख लेते हैं। अब जो ग्राफ है उसे आपने जरा गौर से देखना है। ग्राफ के लिए जो मैं यहां दो ग्राफ्स बनेंगे, एक इनपुट के लिए फिर एक आउटपुट के लिए। एक पे एनालॉग सिग्नल होगा और दूसरे पे डिजिटल सिग्नल होगा और हम देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में श्मिट ट्रिगर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरह से इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको श्मिट ट्रिगर कहते हैं और ये एक कंपैरेटर सर्किट बनता है जो कि पॉजिटिव फीडबैक के साथ काम करता है। तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर जी ये एक तो ये हो गया, ये इनपुट के लिए होगा और उसके बाद नीचे यहां जो है वो हम आउटपुट के लिए करेंगे काम, ये आउटपुट के लिए हो जाएगा। अब हमें इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है, कोई भी सिग्नल ले ले आप, कोई भी साइन वेव ले ले, कोई भी कोसाइन वेव ले ले, किसी भी तरह की वेव जो है ना वो यहां पर चलेगी।
और आउटपुट पे जो क्या आना चाहिए, एक डिजिटल सिग्नल आना चाहिए। लिहाजा उसके लिए हम ये करेंगे कि यहां पर, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव वीसीसी भी है, मेरे पास नेगेटिव वीसीसी भी है, मेरे पास अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी है, मेरे पास लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस भी है। लिहाजा इस वक्त जरूरी ये है कि हम एक चीज यहां पर देख लें कि लेट्स से कि जो वीसीसी है आप इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट्स ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो जाहिर है कि जो नेगेटिव वीसीसी होगी वो नेगेटिव 5 वोल्ट्स हो जाएगी, ये नेगेटिव वीसीसी है। और इसी तरह जो हमारे पास वी आर है, यानी यहां पर इसको लिख लें क्योंकि पॉजिटिव वीसीसी है या नेगेटिव वीसीसी है, ये दो तरह की हो जाएगी। तो वी जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है लेट्स से कि वो 4 वोल्ट्स हैं आपके पास, और इसी तरह जो मेरे पास लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हैं लेट्स से कि वो 1 वोल्ट्स हैं आपके पास। तो एक क्लियर डिफरेंस जो है ना वो आपको नजर आ रहा है कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 4 लिए गए हैं, और जो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कितने लिए गए हैं, वो 1 लिए गए। तो हम देखना चाहते हैं कि यहां पर होगा क्या। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले यहां पर इसको मैं जरा जो साइन वेव हमने जो लेनी है लेट्स से कि वो किस पे चलेगी, वो पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी के दरमियान में चलेगी। लिहाजा मैं इसको यहां से शुरू करता हूं और यहां से ये सिग्नल जो है मैंने इस तरह करके आप बना दिया। अब ये सिग्नल में जो साइन वेव बनी है, यहां इस साइन वेव के लिए सबसे पहले तो मैं इसको यहां से मैं ले रहा हूं, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें हम डायग्राम को, ताकि समझ में सही आ जाए। और इसी तरह यहां पर भी जो है वो हम इसको ले सकते हैं, ये लेवल है आपके पास, ये लेवल जो है ये वीसीसी का पॉजिटिव 5 वाला है, और ये जो लेवल है ये नेगेटिव 5 वाला है। तो ये आ गया। इसी तरह वो लेवल यहां पर भी होंगे, पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 यहां पर भी होंगे। तो यहां आप ले सकते हैं, इसे आप पॉजिटिव 5 वोल्ट्स ले लें, और यहां पर जो है नेगेटिव जो है यहां पर आप नेगेटिव 5 वोल्ट्स ले लें। यहां पर इसका आउटपुट वोल्टेज यहां दोबारा से मैं बना देता हूं। अब आपने देखना है कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या चीज है। तो वो चूंकि 0 से ऊपर है, ये वाला जो हमारा है ये 0 के लिए है, यहां टाइम होगा, यहां पर वोल्टेज होंगे। तो मैं टाइम के एक्सिस को भी मैं इस तरह से बना देता हूं कि ये टाइम है आपके पास, यहां पर भी ये टाइम है। अब आपने देखना है कि ये तो लेवल 0 वाला है, तो हमें 0 से थोड़ा ऊपर 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट पे जो मुझे मिल रहा है वो क्या है, वो है ये। अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं तो ये लाइन मुझे बता रही है कि ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इसी तरह जो 4 वोल्ट का मतलब है कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो वो लेट्स से कि जी यहां पर जो है ना ये मेरे पास जो लेवल है ये वाला वी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का है। तो यहां भी लिखा जा सकता है कि जी ये जो है वी एल टी है, इसको एल टी लिखना था। ये एल टी लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, और ये जो है ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब आपने जरा गौर करना है, गौर ये करना है कि आपने श्मिट ट्रिगर का काम क्या है वो आपको यहां से समझ आ जाएगी सारी। आप ये देख रहे हो कि यहां से स्लोप जो है ना इसकी वो इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करते करते वो इस पॉइंट से गुजरती है, ये वाला जो पॉइंट है इसे मार्क कर ले। तो यहां से यहां मैं लिख भी देता हूं कि अगर हमारे वोल्टेज जो है उसकी स्लोप को लिख देते हैं कि स्लोप क्या है जी, पॉजिटिव है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होगी ना तो जो आउटपुट वोल्टेज होंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है ना वो चेंज होंगे। तो यानी मैं यहां लिख देता हूं कि जी पॉजिटिव वीसीसी से टू नेगेटिव वीसीसी जो है ना वो हमें इसको लेना होगा। यानी यहां से अब मैं एक यहां से बिल्कुल जो है वो एक नीचे को मैंने बनानी है, सही ही आ रही है लाइन। तो ये लाइन जो है वो मैं लगा रहा हूं और ये यहां तक आ गई मेरे पास। तो मैंने ये कहां से लिया है, ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इस लाइन को लिया गया है नीचे तक। और ये कहां से इसमें चेंज आनी है, पॉजिटिव वीसी से नेगेटिव वीसीसी तक।
मतलब कहने का ये होगा कि जी ये जो नेगेटिव वीसीसी पॉजिटिव वीसीसी है, यहां से पॉजिटिव 5 से ये चेंज जो आ जाएगी वो नेगेटिव तक चेंज आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद हमने देखना है कि जब ये स्लोप पॉजिटिव थी तो हमने इसे कहां से लिया? अपर थ्रेशोल्ड वोल्ट को जैसे ही ये क्रॉस करेगा हमने इस पॉइंट को मार्क करके ये वाली वैल्यू जो है ना वो ले ली। अब उसके बाद देखना है कि आपने कि भी यहां पर जब ये लोअर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो आपने इस पॉइंट को मार्क कर लेना। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां मैं लिख देता हूं कि अगर स्लोप जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि वो नेगेटिव आ रही है स्लोप, अब नीचे को डिक्रीज हो रही है, तो आप लिखोगे कि फिर ये नेगेटिव वीसी से पॉजिटिव वीसीसी की तरफ आउटपुट जो है ना वो फ्लो करेगी, वो चेंज होगी। तो यहां से मुझे कैसे लेना है? बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह मुझे ये लाइन एक बनानी है और ये सीधी ही लगनी चाहिए लाइन। तो ये बिल्कुल ऐसे आ गई। तो आपने देखा कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जो लाइन हमने लगाई वो पॉजिटिव 5 से नेगेटिव तक गई और उसके बाद इसी लेवल के ऊपर उसने जब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस किया तो ये नेगेटिव 5 से कहां जाएगी जी? ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्ट तक चली जाएगी, अपर यानी पॉजिटिव 5 वोल्ट तक, पॉजिटिव वीसीसी तक जो है ना वो चली जाएगी। इसके बाद देखते हैं दोबारा जब ये वोल्टेज है, ये सारे का सारा जो है पोर्शन ये इस तरह से है जो कि 0 से भी नीचे आ रहा है, तो हमने इसको इसके अंदर नहीं लेते। हम देखते हैं ये दोबारा कब जो है ना वो यहां से जो है ना वो क्रॉस कर रही है। तो दोबारा वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है, यानी जब भी स्लोप इंक्रीज होगी तो आपने अपर थ्रेशोल्ड से उस लाइन को लेना है। तो डिजिटल सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं कि इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव वीसीसी टू नेगेटिव वीसीसी। तो उसी तरह हमने इसको उसी तरह लाइन मैंने लगानी है बिल्कुल सीधी उसी तरह, और हम देखेंगे कि अब हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो यहां से ये लेवल वही चलता आ रहा है और यहां से आपने देखा कि अब ये पॉजिटिव वीसीसी से नेगेटिव वीसीसी की तरफ चली गई। अब देखना है कि दोबारा दोबारा ये कब लोअर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है और उसका पॉइंट जो है ना वो ये वाला है। तो यहां से बिल्कुल जो है आपने उसी तरह नीचे जो है ना वो लेना है लाइक दिस। तो लोअर थ्रेशोल्ड का क्या फॉर्मूला है कि ये नेगेटिव वीसीसी से पॉजिटिव वीसीसी की तरफ। तो आप यहां देख सकते हैं कि जी आपने ये नेगेटिव वीसी से आपने कहां लेके जाना है, इसको पॉजिटिव वीसी तक चले गए तो ये सिग्नल बन गया। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो है ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है और ये क्या है? इट इज द डिजिटल सिग्नल। तो श्मिट ट्रिगर ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि जी यहां पर जो टाइम आपको नजर आ रहा है ये वाला टाइम जो है ये है जरा ज्यादा टाइम है, इसको आप टी ऑन का नाम दे दें कि ये टी ऑन है, और ये वाला जो है ये टी ऑफ है। तो यहां अगर आपको ये नजर आ रहा है कि टी ऑन जो है इट इज ग्रेटर देन टी ऑफ, तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये हो गया कि 50% ड्यूटी साइकिल जो है ना वो यहां नजर आएगा। ड्यूटी साइकिल 50% जो है ना वो आपको नजर आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने बिल्कुल इसी तरह जो है वो एनालाइज करना है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें, मैं अब इसको मिटा देता हूं ताकि ये चीज भी आपको साथ साथ नजर आती है, क्योंकि इसकी हमें अब ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे इसको मैं मिटा देता हूं। अब आपको यहां नजर आना चाहिए कि जी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वुड बी बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज, वो हमने दो तरह से उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं उसको यहां बनाऊंगा इसके लिए, और उसके बाद फिर मैं यहां जो है ना वो उसके लिए बना दूंगा लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए। तो यहां V इन होगा, यहां पे V आउट है, इसी तरह यहां V इन है और यहां पर जो है ना V आउट है। अब सबसे पहले जो मार्किंग हमने यहां करनी है वो ये करनी है कि ये जो वैल्यू है ये थी पॉजिटिव वीसीसी की और ये वैल्यू है नेगेटिव वीसीसी की। आप इसको लिख सकते हैं जी ये पॉजिटिव वीसीसी और ये नेगेटिव वीसीसी।
फिर ये जो जो पॉइंट है, ये V कौन सा है, ये V है जी लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का। ये जो वैल्यू है ये है जी V फॉर अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की। इसी तरह यहां पर जो है ये पॉजिटिव VCC और ये जो है ये नेगेटिव VCC। इसी तरह ये वाला वैल्यू जो है VLT के लिए, और ये वैल्यू जो होगी आप इसको VUT यानी अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए आपने इसको रखनी है। अब आपने यहां देखना है कि ये पॉजिटिव VCC है तो वही स्लोप को इसी को हम लेंगे। हमने ये देखा है कि वहां अगर एक मुकम्मल साइकिल की बात करें हम, तो हम यहां से शुरू करते हैं। ये है -5 से किधर तक जा रहा है, +5 तक, यानी ये यूं करके ये -5 से +5 तक जो है ना वो जा रहा है। तो मैं इसको यहां पे मुझे यूं लेना है कि ये -5 से मैंने अपर थ्रेश, क्योंकि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल इस तरह से जो है ना वो आपने ये +5 तक जा रहे हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आप बना सकते हो कि ये -5 से ये +5 की तरफ जो है ना वो ये जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसके बाद इसको इसकी बात करूं तो ये +5 से, ये +5 का की पोजीशन है, तो यहां से ये -5 तक जो है ना वो जा रहा है। दूसरे जब मैं थ्रेश होल्ड के लिए इसको लोअर थ्रेश होल्ड के लिए लेता हूं इस पॉइंट के लिए, तो ये +5 से नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसके लिए फिर हमें यहां से ड्रॉ करना है कि ये +5 से आपने इसको लेके जाना है ऐसे, और फिर आप इसको ऐसे ले जाएंगे, और इसकी डायग्राम में आप इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये चीज जो है ना ये आपको नजर आ रही है। अब आपको ये समझ में आ गया कि जी ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए आ गया, ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए आ गया। अब मैं इन्हें कंबाइन कर देता हूं। जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगा तो मैं उसको फिर मैं यहां बना लेता हूं कि ये आपके पास पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस, और ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस मैंने बनाया यहां पर V इनपुट होता है और ये जो है ये V आउटपुट है। अब आपने सबसे पहले तो एक ये देखा पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC, तो इसकी जो चीज है वो भी हमने यहां पर बनानी है कि ये पॉजिटिव VCC है और ये वाला जो है ये नेगेटिव VCC है। यहां पे जो वोल्टेज थी ये कौन सी थी हमारे पास, अपर थ्रेशोल्ड, तो मैं इसको अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिखता हूं, इसके लिए मैं इसको लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिख देता हूं। अब जो यहां पे हमारे पास जो चीज बन रही है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने यहां से इसको ऐसे ड्रॉ किया था ये, उसके बाद और इसकी जो थी वो डायरेक्शन जो थी ना वो ये थी, ये डायरेक्शन थी इसकी, और अब जो डायरेक्शन है वो ये वाली आ गई, ये आ गई इधर को, तो ये डायरेक्शन जो है वो ये है। तो आपको यहां पर जो चीज नजर आ रही है, एक लूप जो है ना वो नजर आ रहा है। ये जो लूप है दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिस्टैरिसीस का नाम देते हैं। तो हिस्टैरिसीस विड्थ जो है ये, यानी जो हिस्टैरिसीस विड्थ है, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको बिल्कुल यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं VH इज फॉर द hysteresis voltage. It is equal to the VUT minus VLT, यानी अपर थ्रेशोल्ड माइनस द लोअर थ्रेशोल्ड। तो ये आपके पास चीजें मौजूद हैं। अगर हम इसको यहां से इस तरह से देखें तो ये हमें यूं नजर आएंगी चीजें कि मैं अगर इसको भी मिटा दूं तो ये चीजें जो है ये आपको नजर आ गई। इसको भी हम मिटा देते हैं क्योंकि मुझे इनको माइनस करना है। यहां पे आ गया जी इज इक्वल टू VH, ये हिस्टैरिसीस वोल्टेज, ये VUT है, इसमें से माइनस करना है मैंने इस फैक्टर को। ठीक हो गया। तो जब मैं इस फैक्टर को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो चीजें आएंगी वो कैसी आएंगी, पास आ जाएंगी, यानी ये जो दोनों एडअप हो जाएंगी और ये जो है ये खत्म हो जाएंगी आपस में। तो जो आंसर है वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, 2VCC R2
ओवर R1 प्लस R2, तो ये VH की ये वैल्यू जो है ना ये आपके सामने आएगी। ये हिस्टैरिसीस वोल्टेज हमने निकाल ली। तो श्मिट ट्रिगर है क्या? श्मिट ट्रिगर बस इतना सा है बस कि स्लोप अगर इंक्रीज हो रही है पॉजिटिवली, तो पॉजिटिव स्लोप के लिए ये जो डिजिटल सिग्नल है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को फ्लो करता है। यानी आप यहां पे लगा दें कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और उसके बाद जब ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए लेना है, ये पहला पॉइंट था हमारा, ये दूसरा पॉइंट था, तो हमने देखा कि ये नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जो है ना वो हम चले गए, एंड आगे भी बिल्कुल इसी तरह था। तो ये था जी हमारा श्मिट ट्रिगर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो यहाँ जो हमने श्मिट ट्रिगर को इस्तेमाल किया है, ये श्मिट ट्रिगर जो है ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मुताबिक इस्तेमाल किया गया, और आप इसे कह सकते हैं नॉन सिमेट्रिकल और इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर का नाम भी इसको दिया जा सकता है। What if we can use the symmetrical and non-invertible श्मिट ट्रिगर अगर हम यूज करें तो फिर क्या होगा? तो फिर इस सारी चीज को उलटना पड़ेगा। यानी यहां तो हमने देखा है ना कि पॉजिटिव यानी स्लोप जब इंक्रीज हो रही हो तो आपने हाई से लो की तरफ आना है, और जब स्लोप में यानी डिक्रीज हो रही है इस लेवल पे तो आपने लो से हाई की तरफ जाना है। ये सारी चीजें जो है उलट जाएंगी, और मैं इसको यहां पर ही बना सकता हूं। यानी आप देखेंगे कि यहां पर जो हम डायग्राम अब बनाएंगे फॉर ये था इन्वर्टिंग के लिए, अब मैं नॉन इन्वर्टिंग के लिए इसको अगर मैं करूंगा तो हमें किस तरह से इसको देखना है नॉन इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर के लिए। तो देखें जी कि यहां पर आपके पास टाइम है और ये बोले वोल्टेजेस हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से जब आपने आना है ना नीचे उसी तरह आना है, तो आपने फिर लो से हाई की तरफ जाना है, यानी इससे उलट जाना है नॉन इन्वर्टिंग। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं कि अगर स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है यानी पॉजिटिव है, तो फिर आपने यहां है हाई से लो, यहां आप लिखेंगे लो टू हाई जो है ना, फिर आपने जाना होगा। और स्लोप जब क्रॉस करेगी कौन से पॉइंट को? लोअर थ्रेशहोल्ड पॉइंट को जब वो क्रॉस करेगी, देन डिजिटल सिग्नल के अंदर आपने हाई से लो की तरफ जाना होगा। तो जो डायग्राम हमने यहां पहले जो डिजिटल सिग्नल बनाया था ये सारा इन्वर्ट हो जाएगा, और ये कैसा होगा? ये यहां से शुरू होगा और ऐसे चला जाएगा बिल्कुल। फिर जब ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास तो ये यहां से इस लेवल पे जाकर यहां पर तक आ जाएगा, और ये यानी ये पहले है लो से हाई, तो हम लो से हाई चले गए, और उसके बाद हाई से लो आना है तो हम हाई से लो भी आ गए। फिर जब ये वाला पॉइंट आएगा तो फिर हमें यहाँ से यानी लो से फिर से हाई की तरफ हमने जाना होगा, और यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा तो फिर हमें फिर से दोबारा हाई से लो की तरफ जो है ना वो जाना होगा। तो देखिए हमारा डिजिटल सिग्नल बिल्कुल इन्वर्ट हो गया। तो आप श्मिट ट्रिगर को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। उस सूरत में जो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ये किस तरह बनेंगी? ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये फिर बन जाएंगी कुछ इस तरह से बनेंगी। मैं इनको डायरेक्टली इस तरह, मैं पहले हमने जो था यहाँ पर ये आपके पास है जी पॉजिटिव वीसीसी यहाँ था, यहाँ पर है जी नेगेटिव वीसीसी, यहाँ पर जो पॉइंट है ये था हमारे पास अपर थ्रेशोल्ड, और ये जो पॉइंट है ये था हमारे पास लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट था। अब आपने सारा कुछ यानी वीसीसी अगर अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते अपने लो से हाई की तरफ जाना है, तो लुक एट दिस, ये लो से आप हाई की तरफ जा रहे हो लाइक दिस, तो ये आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो। और जब आपने स्लोप नेगेटिव मतलब है डिक्रीजिंग है लोअर थ्रेशोल्ड की बारी है तो आप हाई से लो की तरफ आओगे। हाई से लो की तरफ आने का मतलब क्या होगा कि आप इधर से आओगे, ये हाई है और ये लो है, तो यहां से जब आपने देखना है तो ये आप बना सकते हो। तो ये लूप जो है ना ये आपके पास आएगा। अब इस लूप को भी हम राइट को और लेफ्ट को जो है ना वो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, ये उसी तरह हमारे पास जो है हिस्टैरिसीस विड्थ जो है ना आ जाएगी जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया। अब आप देख सकते हैं कि अगर
अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूं कि ये वाला जो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाता है, यानी यहाँ से हम पहले यहाँ चले जाते हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, यानी ये ओरिजिन है ना, ये दरमियान में आ गया। अब ये जो अपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमने कितनी रखी थी यहाँ पर 4, और ये रखी थी हमने 1, तो ये अब -1 है ना, तो हमारे पास जो हिस्टैरिसीस वोल्टेज आएंगे वो आएंगे 4 माइनस -1, यानी कि वो 5 वोल्ट्स के बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड को देख करके जो हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, तो हम अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के श्मिट ट्रिगर के सिंबल को हम कुछ यूं भी यूज़ करते हैं, यानी जो मैंने सिंबल जो मैंने पहले बनाया था उस सिंबल को मैं देख रहा हूं, तो वो मैंने इस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो अभी है उसको पहले हम देख लेते हैं, तो वो ये वाला सिंबल बन रहा है। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है नॉन इन्वर्टिंग का, ठीक हो गया। और अगर मैंने इसको ही नॉन इन्वर्टिंग को ही रखना है, लेकिन मैं इसे दूसरी तरह रखूँगा या मैं यहाँ एक बबल लगा देता हूँ, तो ये इन्वर्टिंग का बन जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर मेरे पास जो श्मिट ट्रिगर है कुछ यूँ है और ये जो है यूं करके मैंने इसको जो है ना वो यूज़ किया हुआ है, तो ये किसके लिए है? ये जैसे हमने पहले बनाया था, और ये है इन्वर्टिंग के लिए। लेकिन अगर मैंने इसी को नॉन इन्वर्टिंग के लिए करना है तो फिर मैं एक बबल यहाँ पर लगा दूंगा, तो ये इन्वर्टिंग के लिए बनेगा। इसी तरह हम जो श्मिट ट्रिगर है इसे ट्रांजिस्टर्स के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जो डायग्राम है वो आपको यहाँ नज़र आ। अब हम एक आध एग्जाम्पल जो है वो इसकी कुछ और ले लेते हैं, यानी एक एग्जाम्पल हम इसकी और देखते हैं कि हमारे पास जो इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज़ वेरी नॉइजी वन, इसका जो इनपुट है वो बहुत नॉइजी है, और आउटपुट पर जब हमें मिलेगा डिजिटल सिग्नल, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें वो जो नॉइज़ इम्यूनिटी है वो कैसे बनेगी, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का है। अब यहां मैं सबसे पहले बता रहा हूं सिंगल थ्रेशोल्ड वाला, यहां तो डबल थ्रेशोल्ड है ना, लोअर भी है और अपर भी है, तो मैं पहले सिंगल थ्रेशोल्ड की बात करूंगा। यानी मेरे पास सिर्फ एक ये वाला लेवल है, बस ओनली वन, और जो इनपुट है ना वो कुछ यूं करके है, ये नॉइजी इनपुट जो है ना ये मैंने बनाई है इस तरह से कुछ करके, ये नॉइजी इनपुट है कुछ। अब जब आपने इसको इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, ये आउटपुट के लिए होगा, ये इनपुट के लिए होगा। अब आपने देखना है, डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, आप इसको एज ए इन्वर्टिंग यूज़ कर रहे हैं या आप इसको नॉन इन्वर्टिंग यूज़ कर रहे हैं, उसका आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ से जो सिंगल थ्रेशोल्ड है ना, लिहाजा ये इस तरह से आ जाएगा, तो आप यहाँ से इसको ऐसे ले जाएं, ये इसका वो लेवल होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी इसका मतलब है कि एक ही आपके पास लेवल है, वहीं से सारी चीज़ें आपने लेनी है। फिर ये है तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से आपने इस तरह लेना है, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो फिर आपने यहाँ से इस तरह जो है ना वो लेना है। तो अब आप देख लें कि यहाँ आउटपुट पर ये जो नॉइज़ मौजूद है ना, ये यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल जो है ना वो सीधा कर दिया गया है। तो ये किसके लिए बनाया मैंने? ये मैंने बनाया सिंगल थ्रेशोल्ड के लिए, इसको बनाया गया सिंगल थ्रेशोल्ड के लिए। तो अगर मेरे पास डबल है, जैसे लोअर भी है और दूसरा क्या है अपर भी है, तो उसके लिए फिर मैं किस तरह से बनाऊंगा, वो फिर इस तरह से ही बना आ जाएगा कि नॉइज़ इम्यूनिटी जो है ना वो कैसे आएगी। तो सबसे पहले तो ये आपके पास लेवल होता है, इस लेवल को हम कहते हैं लोअर थ्रेशोल्ड, फिर ये वाला लेवल होता है, इस लेवल को हम कहते हैं अपर थ्रेशोल्ड। सिग्नल कैसा है? सिग्नल हमारे पास कुछ यूं करके है, ये सिग्नल है इस तरह करके, ये सिग्नल है लाइक दिस, फिर ये सिग्नल है कुछ यूं करके, ये सिग्नल है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा नॉइजी है। तो हमने इसको नॉइज़ इम्यूनिटी जो लेनी है वो हम कुछ यूं करके लेंगे। यहाँ उसी तरह टाइम होता है, ये वोल्टेज है, ये इनपुट के लिए था, ये आउटपुट के लिए होगा। अब आपने यहाँ से लेना है इसको, इधर से अपर वाले से लेकर आपने यहाँ से इसको बिल्कुल ऊपर ले जाना उस लेवल पर, वो जो हमारा पॉजिटिव VCC का लेवल होता है। फिर आपने लोअर को लेना होता है, तो लोअर को लेने के लिए ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया, हालांकि इनपुट के अंदर बहुत सारी नॉइज़ जो है ना यहाँ पर, लेकिन ये स्मूथिंग हो गई सारी की सारी।
फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ भी जो इनपुट पे जो लोअर लेवल पे जो नॉइज़ थी वो भी क्रिएट ख़त्म हो गई। फिर यहाँ से आ जाएगा। तो ये यानी कि इस तरह नॉइज़ इम्यूनिटी जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो बन रही है। तो इस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो ये अब श्मिट ट्रिगर जो है ना हमारा वो कंप्लीट हुआ। तो डॉक्टर जावेद को अपने फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद चैनल से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।